आपके मध्य मैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की जय। जोर से बोलना है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्वर्गीय राम नरेश रावत अमर रहे। स्वर्गीय राम नरेश रावत अमर रहे। आज का दिन निश्चित तौर से व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए भी, पूरे राम नरेश जी के परिवार के लिए भी और उनके सभी शुभचिंतक साथी और मित्रों के लिए भी दुखद दिन है, क्योंकि आज ही के दिन राम नरेश रावत जी हम सबको छोड़ करके दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गए, जहां से अब वो सशरीर हम सबको उस रूप में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनके द्वारा जो भी कुछ किया गया है वह सब हम सबके सामने है। मैं सबसे पहले स्वर्गीय राम नरेश रावत जी को पुण्यतिथि पर उनको नमन करके उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करके उनके जो परिजन हैं, चाहे अरुण जी हों, चाहे अरुण जी की माता जी हों और चाहे उनके साथ काम करने वाले कार्यकर्ता साथी हों, चाहे उन्होंने तो अनेक संगठनों में काम किया। अभी मैं देख रहा था, अनेक संगठनों में काम किया। ऐसे संगठनों के माध्यम से भी जो जुड़े हुए उनके सब साथी हैं, ऐसे साथीगण हो, उन सबको आज के दिन इतना ही कहूंगा, जो इस संसार में आया है वो तो जाता है, लेकिन चाहे इंडियन पारसी समाज की ओर से, चाहे परिवार की ओर से, चाहे पार्टी की ओर से, सबकी ओर से उनकी स्मृतियां कभी विस्मृत ना हो, इसके लिए श्री राम नरेश रावत जी की एक जीवंत प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसका अनावरण करने का आज मुझे अवसर मिला है। मैं यह मानता हूं कि अब आप सब कभी भी जब इधर आएंगे तो प्रत्यक्ष रूप से जब उनकी मूर्ति को देखेंगे, उनकी समाधि को देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि उनकी यादें जो कहीं पर भी विस्मरण होगा वो पुनः ताजी हो जाएंगे। मंच पर हमारे प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री परिषद के सहयोगी श्री सुरेश राही जी, हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो उच्च सदन है उसके उपनेता हमारे मित्र श्री विद्यासागर सोनकर जी, हमारी जो जिला पंचायत की अध्यक्ष और इस जिले की प्रथम नागरिक आदरणीय राजरानी रावत जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री शशांक कुसमेश जी, हमारे मित्र के रूप में ही रहते थे सदा, उनकी पत्नी श्रीमती सरोज रावत जी, उनका भी उद्बोधन अभी आपने सुना, और राम नरेश जी के सुपुत्र श्री अरुण रावत जी का भी उद्बोधन आपने सुना, और जो भाव भरा था वो आप सब महसूस किए हैं। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अवधेश श्रीवास्तव जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आरती रावत जी, श्री आकाश पांडे जी, श्री रवि रावत जी, जिले के महामंत्री के रूप में कार्य देखने वाले श्री अरविंद मौर्य जी, दूसरे महामंत्री श्री गुरुचरण लोधी जी, तीसरे महामंत्री श्री संदीप गुप्ता जी,
हमारे विधान परिषद में जो सम्मानित सदस्य के रूप में हम सबके साथ बैठते हैं, ऐसे आपके ही जिले के श्री अंगद कुमार सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय बैजनाथ रावत जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य हरगोविंद जी, और हमारे इस मंडल के अध्यक्ष श्री संजय अवस्थी जी, हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक श्री अर्जुन रावत जी, हमारे बूथ के अध्यक्ष श्री अखिलेश वर्मा जी, और यहाँ पर मौजूद हमारे सभी पिता समान बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी इतनी बड़ी संख्या में आई हुई माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, हमारे शरद अवस्थी जी भी आ गए हैं। ऐसे हमारे शरद अवस्थी जी, और यहाँ पर आज यह सैलाब देख करके मुझे इसलिए आनंद हो रहा है कि आप सब राम नरेश जी के जाने के बाद भी उनको भूले नहीं। यह एक बहुत बड़ी बात होती है। जीवन काल में वह विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनके सभी से संपर्क संबंध थे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, चाहे हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, में नाम लूंगा तो अनेक नाम है, सबसे उनके बहुत जीवंत संबंध हुआ करते थे। बछरावा की जो विधानसभा सीट है रायबरेली में, भारतीय जनता पार्टी के नाते पहली बार वहां कमल खिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो श्री राम नरेश रावत जी की अगुवाई में हुआ।